पूरी गारंटी है कि आपने इस तरह का अचार कभी नहीं बनाया होगा, लेकिन अगर आप एक बार इस अचार को देख के बना लेंगे और खा लेंगे तो इसका टेस्ट आपको पूरी लाइफ नहीं भूलेगा और बार बार आप इसी अचार को बनाना चाहेंगे। इस अचार को बनाने की सबसे अच्छी बात है कि जो भी कटे फटे मिर्च होते हैं वो सारे काम में आ जाते हैं। तो मुझे आपने बहुत सारी वीडियो में पूछा है अचार के मिर्च के कि मैडम जो कटा फटा मिर्च का अचार है उसका हम क्या करें, उसके बचे हुए मसाले का हम क्या करें। तो बस आज उसी सब को यूज़ करके हम एकदम बढ़िया सा चटपटा सा अचार बना के तैयार करेंगे, जो कि खाने में एकदम टेस्टी होगा। ख़राब होने का बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता है, कभी ख़राब नहीं होता है और टेस्ट एकदम बेमिसाल आता है। तो आइए शुरू करते हैं इस अचार को बनाना। तो इस अचार को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 300 ग्राम के लगभग ये कटी फटी लाल मोटी वाली मिर्च ले रखी है। अचार बनाने के लिए मैंने ये मिर्च मंगाई थी, जिसमें से थोड़ी बहुत कटी फटी निकल गई थी। मिर्च का अचार बनाने के लिए जब हम बाज़ार से मिर्च लेके आते हैं तो अक्सर ऐसी कटी फटी मिर्च निकल जाती है, जिसको हम लोग फेंक देते हैं। तो फेंकेंगे नहीं, इसी से हम अचार को बनाएंगे। इसे अच्छी तरह से धोकर 2 दिन की धूप दिखा देनी है और 2 दिन की धूप दिखाने के बाद इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, क्योंकि हमें इसे पीसना होता है मिक्सर में, तो इसीलिए हम इसे कट कर लेंगे और कितनी भी कटी फटी रहेगी सारी इसमें चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सारे मिर्च मेरे कटे हुए हैं। आप चाहे तो इसे कैंची से काटिए या फिर चाकू से इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट कर लीजिए। मिर्च को रखते हैं हम साइड में और मसाला पहले तैयार करेंगे। तो एक मोटी तली की कढ़ाई लीजिए, इसमें आधा छोटा चम्मच मेथी का दाना डाल दीजिए। मेथी का दाना डालने के बाद इसी चम्मच से मैंने 2 चम्मच जीरे का इस्तेमाल किया है और इसी चम्मच से 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच धनिया के बीज का इस्तेमाल किया है। मसाले हम बहुत ही कम बनाएंगे क्योंकि इस अचार में बहुत ही कम मसाले लगते हैं। तो ये मैंने 300 ग्राम मिर्च के लिए सारा मसाला तैयार किया है। आप इसमें थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपको ज़्यादा मसाला पसंद हो तो मसाले की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन थोड़े से मसाले में ही ये बहुत अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाते हैं। तो गैस को हम धीमी आंच पर खोलेंगे और धीमे से मध्यम आंच पर 4 से 5 मिनट तक इन मसालों को भूनेंगे। ये जैसे ही मोटे मसाले हल्के से भून जाए तो इसके बाद इसमें थोड़े से महीन मसाले हम मिलाएंगे, क्योंकि मोटे मसाले भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इनके साथ महीन मसाले मिलाएंगे तो जलने का डर होता है। तो महीन मसालों में यहाँ पर आधा छोटा चम्मच अजवाइन है और 1 छोटा चम्मच यहाँ पर मंगरेला है, जिसको कलौजी भी बोलते हैं। आप चाहें तो ये महीन मसाले 1-1 चम्मच भी ले सकते हैं और इनको भी 2 से 3 मिनट हल्का सा भून लेना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से भून के तैयार हो जाते हैं। मसाले यहाँ पर हमारे बिल्कुल भून के तैयार हो चुके हैं। हल्का सा कलर चेंज हुआ है, प्यारी सी खुशबू उठ रही है। अब गैस को बंद करेंगे, इन मसालों को ठंडा होने देंगे और इन मसालों को ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में डालकर पीस लेना है। अगर आपके पास पहले से अचार का मसाला बचा हुआ है, जैसे मोटी वाली लाल मिर्च आपने मंगाकर अचार बनाया है और उसका मसाला बच गया है, तो वो मसाला आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आपको अलग से मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी मसाले के साथ यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच हींग का यूज़ किया है। हींग मैं साथ में ही पीस लेती हूँ ताकि मसाले में अच्छी तरह से इसका टेस्ट आ जाए। और यहाँ पर काली वाली सरसों है, इसको भी मैं 4 चम्मच यूज़ कर लूँगी। अब इन सारे मसालों को दरदरा पीस कर तैयार कर लेना है। अचार के मसाले थोड़े से दरदरे ही होते हैं, तो ये मसाला हम लोग का बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। आप चाहें तो पहले से भी इस मसाले को तैयार करके रख सकती हैं और जब आप मिर्च वगैरह भरती हैं, जो कटा फटा मिर्च बच जाता है, उससे आप इस अचार को आसानी से बना सकती हैं। तो मसाले को रखते हैं हम साइड में और जो हमारी ये कटी हुई मिर्च है, इसको मिक्सी के जार में डालकर पीस लेते हैं। तो मिक्सी के जार में डालने के बाद इसे लगातार नहीं चलाना है, एक बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए मिक्सर को चलाकर रोकने से ये बहुत ही अच्छी तरह से दरदरे पीस के तैयार हो जाएंगे। तो ये जो मिश्रण होता है बहुत महीन नहीं पीसा जाता है, हल्का हल्का दरदरा ही पीसा जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से मिर्च को पीस के तैयार कर लेना है। ये बिल्कुल महीन भी नहीं है, बीज एकदम साबुत दिख रहे हैं, इसी तरह का पीसना है। दरदरा मिश्रण पीस के तैयार होने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए और इसे एक प्लेट में निकालने के बाद अब इसके साथ कुछ और हम पीसेंगे, जिससे ये काफ़ी टेस्टी अचार बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर ये लहसुन की पत्तियाँ हैं। गांव में इजीली हम लोग के यहाँ इस मौसम में लहसुन की पत्तियाँ अवेलेबल हो जाती है। अगर आपके पास लहसुन की पत्तियाँ नहीं हैं तो आप खड़े लहसुन का भी यूज़ कर सकती हैं। इस मौसम में धनिया की पत्तियाँ भी काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं, तो इसका भी हम यूज़ करेंगे इस अचार में। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है धनिया की पत्तियाँ डालने से। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर थोड़े से लहसुन छील लिए हैं और इसी के साथ थोड़ी सी अदरक है। और अगर आपको तीखा चटपटा अचार पसंद है तो थोड़ी सी हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कीजिए, जैसा आपको तीखा पसंद हो। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को हम मिक्सी की जार में डालेंगे और ये जो लहसुन की पत्तियाँ हैं, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और काटने के बाद इसे भी इसी में डाल के दरदरा ही मिक्सचर पीस के तैयार कर लेना है। अब इस मिश्रण को भी इस थाली में निकाल लेना है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू उठ रही है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च
और ये जो मिर्च है इसके साथ एक साथ मिलके बहुत ही प्यारी सी खुशबू उठ रही है। और ये जो पीस से मसाला तैयार हुआ है उसे हम इसमें डाल देंगे। इसे डालने के बाद यहाँ पर मैंने 2 चम्मच आमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो खट्टा आप अपने हिसाब से डालिए जैसा आपको खट्टा पसंद हो। और इसके बाद यहाँ जाएगा 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है, तो नमक थोड़ा सा चटपटा डालिए क्योंकि इस अचार में थोड़ा चटपटा नमक ज़्यादा अच्छा लगता है। नमक डालने के बाद अब यहाँ पर सरसों का तेल मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था और अब इसे इसमें डाल देना है। और सरसों का तेल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। तो बहुत ज़्यादा तेल इसमें नहीं लगता है, हल्का सा तेल डाल के आप मिलाएंगे तो ये अच्छी तरह से मिल जाता है। और जब एकदम अच्छी तरह से इस तरह से सारा मिश्रण मिलके तैयार हो जाए, सबसे आखिरी में हम इसमें धनिया की पत्तियाँ मिलाएंगे। तो धनिया की पत्तियों को एकदम महीन टुकड़ों में काट लीजिए और इसमें मिला दीजिए। मैंने जितने इसमें बताए हैं मसाले और ये जो धनिया की पत्तियाँ, लहसुन, अदरक वगैरह, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी डाल के बना सकती हैं क्योंकि इन सब का फ्लेवर इसमें काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा बढ़ा के डालेंगी तो और भी चटपटा अचार आपका बन के तैयार होगा। जैसे जैसे हम इसमें मसाले मिलाते हैं, धनिया की पत्तियाँ वगैरह मिलाते हैं, तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू उठती है। अभी आपका मन करेगा कि अभी मैं इसको रोटी से लेके खा लूँ, लेकिन अभी हमारा अचार बन के तैयार नहीं हुआ है। ये अचार अगर आप बना के रख लेती हैं तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। ख़राब होने का तो बिल्कुल टेंशन नहीं होता है और किसी भी प्रिजर्वेटिव की भी ज़रूरत नहीं होती है इस अचार को। इसकी यही मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि बहुत आसानी से बन भी जाता है, ख़राब भी नहीं होता और टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। और सबसे अच्छी इसकी बात ये होती है कि जो भी कटे फटे मिर्च होते हैं और जो भी अचार के मसाले हमारे पास बचे होते हैं उन सब का इसमें यूज़ हो जाता है। तो ये मिर्च के लड्डू हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। इन्हें हम 2 से 3 दिन की अच्छी धूप दिखाएंगे। अगर अच्छी धूप हो तो 2 दिन की धूप काफ़ी हो जाती है, लेकिन अगर धूप कम हो, क्योंकि मैंने जनवरी के महीने में बनाया था तो धूप काफ़ी कम थी और ये मोटी वाली मिर्च भी इसके साथ भरी थी। इसी के साथ कटे फटे मिर्च हो गए थे मेरे पास कुछ, तो उसी के साथ मैंने बनाया था। अगर धूप कम हो तो आप 2 से 3 दिन की धूप दिखाइए और अच्छी धूप हो तो 1 दिन में ही ये तैयार हो जाता है। थोड़ा सा इसे पलट पलट के सुखा दीजिए, अलट पलट के, तो तेज़ धूप रहेगी तो 1 दिन में भी ये सूख के तैयार हो जाता है। 3 दिन की धूप दिखाने के बाद ये अचार बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। बिल्कुल इस तरह का अचार जब आपका बन के तैयार हो जाता है, इस तरह से सूख के तैयार हो जाता है, तो ये बिल्कुल अचार बन के तैयार हो गया है। बस अब इसमें थोड़ा सा तेल डाल देना है। तो इसमें ज़्यादा तेल मसाले भी नहीं लगते हैं, हल्का फुल्का तेल मसाला रहता है, तो भी ये अचार काफ़ी टेस्टी बन के तैयार होता है। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और टेस्ट एकदम आपके ज़ुबान से उतरेगा नहीं अगर आप एक बार इसको खा लेंगे तो। छोटे बच्चे इस अचार को बहुत पसंद करते हैं और बनाते ही आप इसको खाना शुरू कर सकते हैं। मेरे घर में तो ये अचार 15 दिन भी नहीं चलता है, 15 दिन में ही ये ख़त्म हो जाते हैं। ये अचार आप कम तेल या ज़्यादा तेल दोनों से बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तेल पसंद है तो ऊपर तक तेल भर दीजिए और अगर आपको कम तेल पसंद है तो एक कटोरी में हल्का सा सरसों का तेल गरम कर लीजिए और इस तरह से लड्डू को डिप करिए, मिर्च के लड्डू को, और डिप करने के बाद किसी अलग बर्तन में रख दीजिए। कुछ दिन के बाद ये तेल अच्छी तरह से लड्डू सोख लेंगे और सोखने के बाद ये अच्छी तरह से अचार फूल के तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। यकीन मानिए, एक बार आप इसको ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद आप हमेशा इसी को बनाना पसंद करेंगे। अभी सिर्फ 2 दिन हुए मुझे इस अचार में तेल डाले हुए। बहुत ही अच्छी तरह से ये नरम हो चुके हैं, बहुत ही प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है, टेस्ट एकदम अमेजिंग बन के तैयार हुआ था और ख़राब होने का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। और सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा, इसमें किसी प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं है और जो भी कटा फटा मिर्च मेरे पास होगा, जो भी अचार के मसाले होंगे, सारे मैं इसमें यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं तो यही कहूँगी कि 100% आप भी इस अचार को बनाइए, ट्राई करिए और टेस्ट करके मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका अचार कैसा बना, आपको ये अचार कैसा लगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पे नए हैं, मेरी और भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर किसी अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।